सुप्रभात। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हरे व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु की दया कृपा अपार है, लोग उसका आकलन नहीं कर पाते। भला सोचो तो सही कि हमारा जन्म होने से पहले ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है, जिससे कि बच्चे का पोषण हो सके। संसार में जितनी भी रचनाएं, चर या अचर, ये सब उसने बनाई और अंत में मनुष्य को बनाया। उसने मनुष्य की आवश्यकता की सारी वस्तुएं पहले से ही उत्पन्न कर दी और फिर मनुष्य को उत्पन्न किया, जिससे उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहें और किसी बात की कमी ना रहे। ये सब होते हुए भी कितने आश्चर्य की बात है कि संसार में इतनी सारी नाना प्रकार की वस्तुएं और जीव जंतु पैदा किए, किंतु प्रभु ने अपने आप को छुपाया ही रखा और खोज करने पर भी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कहने को तो सभी वेद, शास्त्र, ऋषि मुनि इत्यादि कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है, सब में है, सब जगह है, किंतु दृष्टिगोचर नहीं होता। हर व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम त प्रकट हो ही मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये जानकर हमें आश्चर्य तो होता है, परंतु कुछ ढांढस बनता है, कुछ सांत्वना मिलती है कि प्रभु सर्वव्यापक हैं और प्रेम से प्रकट भी हो जाते हैं। तो प्रभु से कैसे प्रेम किया जाए जब वह कहीं दिखाई नहीं देता, किंतु ये जो कहा है कि वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो वह हमारे अंतर में भी है। और जब ऐसी बात है तो हम उसे बाहर और कहीं और किसी जगह क्यों ढूंढें? हम उसे अपने अंतर में ही क्यों ना ढूंढें? अंतर में दृढ़ता तो बड़ी सहज होनी चाहिए, क्योंकि ना कहीं आना और ना कहीं जाना, ना कुछ खर्च करना, ना कुछ लेना देना। कैसा सरल है ये। हाँ, बात तो बहुत अच्छी और अच्छी लगती भी है, मगर तनिक विचारपूर्वक सोचें समझें तो बड़ी कठिनाई जान पड़ती और बड़ा कठिन काम जान पड़ता है। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जिन बातों में, जिन विषयों में हम ना जाने कितने दिनों से जन्म जन्मांतर से लगे लिपटे चिपटे और फंसे हुए हैं, उनसे कैसे छूटे? ये सब विषय वासना जो हमारे अंतर में है, जिन्होंने अंतर में अपना घर बना लिया है, उन्हें कैसे छोड़ें? उनसे कैसे अलग हो? कहने को तो बड़ा सरल लगता है, पर करें कैसे? दैनिक चर्चा में तो हम देखते हैं कि एक रुमाल भी खो जाता है तो बड़ी बेचैनी होती है। उसे ढूंढते हैं, घर के लोगों से पूछते हैं, यह तो मामूली सी बात हुई। और जब घर पर कोई प्राणी मरता है तब क्या दशा होती है? माता की, पिता की और सभी सगे संबंधियों की। घर की तब कैसी भयावह स्थिति हो जाती है, कोई तो पागल तक हो जाते हैं। तो फिर वह परम सत्ता है जो हमारे अंतर में विराजमान है, उसको पाने के लिए तो सब कुछ छोड़ना होगा, सभी को त्याग करना होगा। धन दौलत, स्त्री पुत्र, सगे संबंधी, सभी को, तो सबको छोड़कर ही हम परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है। उसके लिए तो सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसा बड़ा कठिन व दुस्तर जान पड़ता है, परंतु तभी तक जब तक हम केवल सोचते ही रहेंगे। जब हम कटिबद्ध हो जाएंगे, संकल्प कर लेंगे कि हमें ये काम करना ही है, तो फिर सब आसान हो जाएगा।
हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब मनुष्य हिम्मत करता है कि हमें ये काम करना ही है, तो भगवान दया कृपा करते हैं। उसी प्रकार साधना आदि की व्यवस्था होती रहती है। तो साधना पद्धति का सरलीकरण तब होता है जब प्रभु किसी ऐसे संत से मिला देते हैं जिसने प्रभु को पा लिया है, जो आप्त काम है, जो सिद्ध है। वो संत फिर मार्गदर्शन करता है और वह मार्ग बताता है, जिससे हमारी बहुर्मुख वृत्तियाँ अंतर्मुखी होने लगती हैं। तो हमारी जो प्रवृत्तियाँ, हमारा जो मन की धारें बाहर में फैली हुई और बिखरी हुई हैं, कहीं स्त्री पुत्र में, संबंधियों में, ज़मीन जायदाद में, या अन्य जो भी हमने इकट्ठा किया है, तो उनको हटाकर जब हम अपनी वृत्तियों को, अपने मन की धारों को इकट्ठा करके अंतर की ओर लगाते हैं, तब बहुत प्रयत्न और साधन करने के बाद हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को जानने का, पहचानने का फल मिलता है। कहते हैं कि खिचड़ी का केवल एक चावल टटोल कर मालूम कर लेते हैं कि खिचड़ी पक गई कि नहीं। इसी प्रकार से अपने आप को जान लेने के बाद पता चल जाता है कि जो मैं हूँ वही तू है। तो किस लिए पड़ता है कि जो तू है वही मैं हूँ, और फिर धीरे धीरे सारा रहस्य खुल जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कर अंतर के पट खोल। तो ये रहस्य तो जो साधक हैं वही जानते हैं। भगवान कृपा करें, गुरुजन अपनी दया दृष्टि करें और बेड़ा पार है। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।